स्पीति मानो एक सपनों सी अनोखी सी दुनिया, मिस्टिक, इथेरियल, सिक्लूडेड एंड सो प्रिस्टीन। और मेरी फेवरेट, बर्फ से ढके पहाड़ और उनमें छोटे छोटे गांव और एक समान दिखने वाले घर। यहाँ का कल्चर, रिलीजन व हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्रीज देखते ही बनती हैं। रडयार्ड किपलिंग ने 1901 में अपनी बुक किम में स्पीति को कहा है, अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड एंड श्योरली द गॉड्स लिव हियर, दिस इज नो प्लेस फॉर मेन। इतना सही डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। इन खतरनाक रास्तों से होते हुए 4 दिन बाद मैं जब स्पीति पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। Good morning, hello and Julie. I am Poonam Handa and welcome to my channel. आप सबका स्पीति में स्वागत है, जहां आने की मैं कब से हिम्मत जुटा रही थी, because traveling to these high altitude terrains and that too in -15 degrees is not easy. But finally I am here. So before I start, let me tell you something about Spiti. Spiti is a high altitude region in the Himalayas situated in the northeastern part of Himachal Pradesh state of India. And Spiti literally means the middle land. That is the land between India and Tibet. And it is bordered by Tibet, Ladakh, Lahaul, Kullu and Kinnaur. तो ये स्पीति का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से इस ट्रिप का एक रिकैप दे देती हूँ। So I started my journey from Delhi and I came to Chandigarh by flight. वहाँ से बाय रोड आई केम टू रामपुर एंड आई स्पेंट द नाइट देयर। और वहाँ से आई केम टू किन्नौर, और किन्नौर में सांगला वैली में मैंने 3 दिन बिताए। और उसके बाद मैं आई ताबो में वाया नाको, और ताबो में 1 दिन बिताने के बाद नाउ आई हैव कम टू काजा। तो कल रात को हम ताबो से काजा पहुँचे थे और मैंने इसमें चेक इन किया था, एस्केप इन में, एंड इट इज़ राइट ऑन द मेन रोड। So the location is very good, no doubt. इस बिल्कुल monastery के opposite है, but accommodation is very very basic. I will not suggest, and I did not quite like it also. But of course the choice is yours. But let me show you the location. Location is good. ये है यहाँ की मोनेस्ट्री, तो सोचा दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो चलते हैं। और अभी मैं खड़ी हूँ काजा में और मेरे पीछे है काजा की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री। तो दिखाती हूँ पहले इस मोनेस्ट्री को, और उसके बाद आज हम जा रहे हैं पिन वैली को एक्सप्लोर करने। वहाँ एंटर होते ही मुझे वहाँ के हेड मंक मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया और ब्रेकफास्ट और चाय के लिए इनवाइट किया। बट चूंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी तो मैंने उनसे मोनेस्ट्री देखने की परमिशन ली और आगे चल पड़ी। ये एक बहुत ही सुंदर और स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ काफ़ी मंक्स रह के अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करते हैं और स्टडीज करते हैं। और इसी मोनेस्ट्री के पीछे एक पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है, जो पूरी सिटी से नजर आता है, और वहां तक पैदल जाने का रास्ता भी है। ये मोनेस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसका इनॉग्रेशन 2009 में हिज होलीनेस दलाई लामा जी के द्वारा हुआ था। यहाँ अंदर आते ही एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव हुआ। यहाँ का इंटीरियर्स बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट है। वहाँ फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट किया और पूजा भी की, और वहाँ के मंक से थोड़ी देर बात करके मैं आगे पिन वैली के लिए निकल पड़ी। पिन वैली जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको बहुत ही रेयर और यूनिक तरह का लैंडस्केप नजर आता है। टॉल सैंडस्टोन के शार्प पिनिकल जैसे स्ट्रक्चर जो सीधे खड़े हैं, और ये एक जायंट एंट हिल्स की तरह लग रहे हैं। कमाल की साइट है, सो वेरी रेयर एंड अनयूजुअल। मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा।
रास्ते का मजा लेते हुए जैसे ही हम पिन वैली की तरफ मुड़े और उसके गेट तक पहुंचे तो हमने क्या देखा। कल रात ही यहाँ एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से आगे जाने का रास्ता बंद है और अब पता नहीं कब खुलेगा। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, मगर क्या करें, वापस मुड़ना पड़ा। तभी कहते हैं माउंटेन्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो अब यहाँ से वापस होके हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री। यहाँ का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। कुछ ही देर में हम की विलेज पहुंच गए, जहाँ से हमें दूर पहाड़ों के बीच की मोनेस्ट्री की पहली झलक देखने को मिली। इस मोनेस्ट्री की बनावट देख दूर से ये एक फोर्ट्रेस की तरह लग रहा है। खूबसूरत रास्तों से होते हुए और नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम फाइनली की मोनेस्ट्री पहुंच गए। ये काजा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पे है और एक मस्ट विजिट प्लेस है व्हेन यू आर इन स्पीति। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, इजंट इट ब्रेथटेकिंग? मोनेस्ट्री की मेन एंट्रेंस और एंटर करते ही एक रो में प्रेयर व्हील्स थे जिनको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करना होता है। इन व्हील्स के ऊपर मंत्रास इंस्क्राइब होते हैं और हर रोटेशन के साथ आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स में रिलीज होती हैं। यहाँ से एक ओपन कोर्टयार्ड में आते हो जहाँ एक कमरे में जायंट प्रेयर व्हील है जो कि बहुत ही बड़ा है और भारी भी है, और कहते हैं कि जब आप स्पिन करते हो तो आपके मंत्रास, आपकी प्रेयर्स मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स तक जाती हैं। यहाँ से जब मैं बाहर निकली तो देखा हेड मंक ऊपर मेन प्रेयर हॉल की सीढ़ियों पर बैठ के धूप सेक रहे हैं, तो मैं भी उनके पास बैठ गई और बातें करने लगी। उनसे पता चला कि ये मोनेस्ट्री स्पीति वैली की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और यहाँ करीब 300 मंक्स रहते हैं और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, और यहाँ गेस्ट हाउस भी है, सो नॉमिनल चार्ज पे कोई भी आके यहाँ रह भी सकता है। वहाँ प्रेयर हॉल के बाहर दीवारों पे बहुत ही बड़े बड़े म्यूरल्स पेंटेड हैं जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। मेन प्रेयर हॉल भी बहुत ही सुंदर है, वेरी पीसफुल एंड सीरीन, और सारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेरेमनीज यहीं होती हैं। इस मोनेस्ट्री में बहुत सारे लेवल्स हैं और हर लेवल पे छोटे छोटे प्रेयर रूम्स या मेडिटेशन रूम्स बने हुए हैं, और कई रूम तो केव जैसे लगते हैं, और ये सारी स्पेसेस नैरो कॉरिडोर्स के साथ कनेक्टेड हैं। टॉप फ्लोर पे भी 2 प्रेयर हॉल्स हैं जहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कैसे है बता नहीं पाऊंगी, पर वो भी बहुत ही सुंदर है। इस टॉप फ्लोर का बेस्ट पार्ट है यहाँ से वैली का व्यू। Look at this. This is so mesmerizing. ठंडी बर्फीली हवा और ये बर्फ से ढके पहाड़ों का थोड़ी देर आनंद उठा मैं वहां से निकल पड़ी। नो डाउट की मोनेस्ट्री एक बहुत ही आइकॉनिक लैंडमार्क है स्पीति वैली का एंड इज अ मस्ट सी प्लेस इन स्पीति। सो अभी हम आए हैं, यहाँ किब्बर विलेज है ऑन द वे टू चीचम ब्रिज। तो हम की मोनेस्ट्री से निकले तो लंच टाइम हो गया, तो वी हैव स्टॉप्ड हियर फॉर लंच, और मेरे पीछे है किब्बर विलेज और हम रुके हैं यहाँ ताशी जोम करके रेस्टोरेंट है, तो चलते हैं यहाँ लंच करने। तो हमने यहाँ मंगाया है लच्छा पराठा एंड पनीर बटर मसाला, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है, रियली टेस्टी। सो इफ यू आर इन किब्बर you can try this place. And this is Kibber village. 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये है छोटा सा सुंदर सा गांव जिसमें केवल 600 लोग रहते हैं, और यहाँ के सारे घर कितने आइडेंटिकल हैं और चारों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ। इट इज लुकिंग सो प्रिटी। ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली स्नो लेपर्ड्स के लिए, और कहते हैं यहाँ 30 स्नो लेपर्ड्स हैं और विंटर्स में यहाँ स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन के लिए काफी ग्रुप्स आते हैं।
मुझे यहाँ के घर इतने क्यूट लग रहे हैं, सारे एक जैसे हैं, डिज़ाइन पैटर्न सब सेम। अब किब्बर विलेज के थ्रू होते हुए हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज की तरफ, जो यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे है। जैसे ही हम इस विलेज के बाहर निकले, हमें यहाँ आइबेक्स और ब्लू शीप भी नजर आए। So we have reached Cheecham Bridge, and which you can see behind me. चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है और ये 1000 फीट डीप गॉर्ज के ऊपर है। इतनी गहरी खाई के ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज बनाना, वो भी ऐसी टरेन में, ये किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। और ये जो 1000 फीट डीप गॉर्ज है, इसे संबा लंबा नाला कहते हैं। ये जगह मुझे एरिज़ोना में स्थित ग्रैंड कैनियन से बहुत सिमिलर लग रही है। ब्रिज के साइड्स पे तो जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, ना नीचे देखने की, तो थोड़ा सा वॉक करके और हम वापस काजा के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब मौसम भी ख़राब हो रहा है। रास्ते में हमें बहुत सारी फ्रेश स्नो मिली, तो सोचा क्यों ना थोड़ा आनंद उठा लें, फिर ये मौका मिले ना मिले। यहाँ से अब हम काजा की तरफ वापस जा रहे हैं, तो सामने अब काजा भी दिख रहा है और शाम भी हो चली है और अब तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है। शायद हाई ऑल्टीट्यूड और बर्फ़ में खेलने का नतीजा है। तो अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, हिम्मत नहीं है। अब बस अब मैं रूम में ही जाके थोड़ा सा आराम करूँगी और आपसे अब मैं कल मिलती हूँ। तो सी यू गाइज टुमारो। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड जूले। तो काजा में अब 2 दिन बिताने के बाद अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं नांगजा। और रास्ते में कुछ विलेजेस आएंगे छोटे छोटे, जैसे हिकिम है, कॉमिक है, तो चलते हैं। सी यू। सो काजा से कॉमिक के रास्ते में ऊपर से काजा का इतना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरा सिटी दिख रहा है और नेस्टल्ड इन बिटवीन द वैली और ट्रायंगल शेप में, और सामने स्पीति रिवर है। द व्यू इज वेरी नाइस, लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ के रास्ते कितने खतरनाक हैं। ये सारे लूज ग्रेवल्स हैं और यहाँ कितनी गहरी खाई है यहाँ से, और ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी थोड़ी सी और साइड में हुई तो सीधा नीचे। हायर ऑल्टीट्यूड में आते ही हमें बहुत सारी बर्फ मिली। इट्स लुकिंग सो प्रिटी। सो अभी आई एम स्टैंडिंग एट अराउंड 14,000 फीट और यहाँ इतनी ठंड है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ और हाथ भी जम रहे हैं। और ये इतना छोटा सा विलेज है एंड दिस इज कॉल्ड हिकिम, और मैं गिन सकती हूँ बेयरली 15-20 होम्स हैं। और दिस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और यहाँ से आप कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको छोटा सा पोस्ट ऑफिस दिखाती हूँ। पता नहीं यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, मतलब इनकी लाइफ क्या होगी। आई थिंक यही उनकी पूरी दुनिया होगी। बेयरली 15-20 होम्स एंड इट इज अ कंप्लीट विलेज इन इटसेल्फ। सो क्यूट। ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं गांव दुनिया में, पता ही नहीं था पहले। सो सी यू कम टू नो सो मच व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ये है यहाँ हिकिम की लोकल लेडी एंड छोटू सा बच्चा। आंटी, आप कितने सालों से रह रहे हो इधर? 700 ओह, कितने लोग रहते हैं इधर? वो तो रहता है। अच्छा, अब लोग कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। सो ये है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिकिम, 14,567 फीट। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे एक पोस्ट बॉक्स बना हुआ है और यू कैन बाय अ पोस्ट कार्ड वर्थ $30 एंड यू कैन राइट टू whosoever you want to and post it here.
और वो कहते हैं मिल जाता है, तो जाती हूँ अंदर। लेटर तो नहीं लिख पाए क्योंकि पोस्ट कार्ड्स ख़त्म हो गए थे, तो बाहर इनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर मैं आगे निकल पड़ी। हिक्किम के बाद हम आए हैं कॉमिक विलेज में। ये भी एक बहुत ही छोटा सा विलेज है, 12 ही घर हैं और 120 लोग रहते हैं। कैन यू इमेजिन? एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड इज 4587 मीटर्स। और यहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्री है, घर भी दिखाती हूँ, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, इतनी हाइट पे भी लोग आके रहते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको। एंड द सेटिंग इज सो ब्यूटीफुल, पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और बीच में छोटे छोटे घर हैं। ऊपर मोनेस्ट्री से नीचे गांव का व्यू बहुत ही क्यूट लग रहा है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में एक छोटा सा गांव। यहाँ तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो बस थोड़े दर्शन किए और थोड़ी देर रुक मैं नीचे वापस आ गई। यहाँ भी काफ़ी मंक्स आके रहते हैं और सामने उनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इसके बाद मैं चल पड़ी एक और छोटे गांव की तरफ जो है लांगजा, और जहाँ मेरा आज का नाइट स्टे है। यहाँ रहना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप काजा में भी रह के पूरे स्पीति वैली को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे यहाँ एक छोटे गांव में रह के उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करना था। तो अब हिक्किम और कॉमिक के बाद हम आ चुके हैं एक छोटे से गांव में लांगजा, जिसकी पॉपुलेशन भी 150 अराउंड है। और दिस इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,500 फीट। और यहाँ हम आज की रात यहीं रुकने वाले हैं एट होम स्टे कॉल्ड लाराज होम स्टे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू है, उसको विजिट करेंगे और फिर अपने होम स्टे जाएंगे। 14,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे स्थित लांगजा विलेज अपने इस 35 फीट हाई मैजेस्टिक बुद्धा स्टैचू के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं ये स्टैचू यहाँ इस वैली को इविल स्पिरिट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और आज भी ये गोल्डन बुद्धा इस वैली को प्रोटेक्ट करते हैं। सो ब्लेस्ड कि यहाँ तक मैं आ पाई और इनको देखा मैंने, और यहाँ के छोटे छोटे गाँवों को मैंने देखा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ रह रही हूँ आज। ये बुद्धा के स्टैचू है एंड लेट मी शो यू द लांगजा विलेज। ये है छोटा सा लांगजा विलेज और यहीं पे हमारा होम स्टे है, और आज रात को मैं यहीं रुकने वाली हूँ। सो टुडे आई वांटेड टू एक्सपीरियंस लाइफ लाइक अ लोकल। तो चलती हूँ, मैं चेक इन करूँगी और आपको दिखाऊंगी हाउ इज लाराज होम स्टे। ये है फर्स्ट फ्लोर पे जाके मेरा कमरा। सो कोजी एंड कलरफुल, चारों तरफ प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं और वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। टॉयलेट भी बहुत क्लीन है एंड वेरी नाइस, और विंटर्स में यहाँ पानी फ्रीज हो जाता है तो आपको पानी बकेट में मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज द व्यू फ्रॉम द रूम, इट इज सो ब्यूटिफुल। ये है इनका किचन एरिया, और फिर इनके फैमिली रूम में जाके थोड़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड किया और खाना खाया। ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देर फायरप्लेस के सामने बैठ के अब अपने रूम में मैं सोने चली जाऊंगी। तो गुड नाइट एंड सी यू गाइस टुमारो। गुड मॉर्निंग, हेलो एंड जूले फ्रॉम लांगजा। सुबह सोचा थोड़ा गांव की सैर कराऊं, बट हवा इतनी बर्फीली है एंड इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड, तो थोड़ी देर रुक अंदर वापस आ गए क्योंकि ब्रेकफास्ट करके अब हमें निकलना भी है। सो अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द लोकल ब्रेड। ये तो बोल रहे हैं इनको ये मोटा रोटी बोलते हैं, एंड दिस यू कैन हैव इट विद बटर जैम, एंड वी आर हैविंग इट विद स्क्रैम्बल्ड एग। ये पहले भी हमने ताबो में भी खाई थी। तो चलिए खाते हैं ब्रेकफास्ट।
तो बस ब्रेकफास्ट कर और फैमिली को मिलके यहाँ से चेकआउट करेंगे। As I had mentioned that I was staying at Lara's homestay, तो लारा जी से तो मुलाकात हो नहीं पाई, but this is the family I stayed with and I had a wonderful experience. ये लारा जी की फैमिली हैं, वो वाइफ हैं और ये बच्चे हैं and she is a wonderful cook. बहुत अच्छा खाना खिलाया इन्होंने हमें, बहुत मज़ा आया. And so अगर आपको भी if you want to have a local flavor of how Spiti people live, then you should come here and stay. So thank you so much for this wonderful stay. So अब यहाँ से चेकआउट करके we are going back to Delhi via किन्नौर. तो यहाँ से किन्नौर जाएंगे, किन्नौर 2 रात रुकेंगे और उसके बाद we will go back to Delhi. So this is the end of my Spiti trip. बहुत अच्छा रहा ट्रिप और यहाँ के लोग इतने काम हैं, इतने शांत, और यहाँ पे कुछ अलग सी शांति है, सुकून है. दिस इज़ अ वेरी पीसफुल वैली और मेरा स्टे बहुत अच्छा रहा यहाँ का. एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक माई व्लॉग. बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में और बहुत डिफ़िकल्टी भी होती है. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो जल्द मिलती हूँ मैं आपसे एक नए सफ़र में, नई कहानियों के साथ, नई जगहों के साथ. तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय बाय एंड सी यू सून. यहाँ से स्पीति की ढेर सारी मेमोरीज लेके मैं कल्पा के लिए वहाँ से निकल पड़ी.